अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। तो आज ऐसी हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आप आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये वीडियो है कंप्लीट, जो हम एसईओ करेंगे वो क्लाउड की हेल्प से करेंगे एटसी की। ठीक है, तो हम जो है वो क्लाउड का एक फ़ीचर यूज़ करेंगे जो 90% लोगों को नहीं पता, कि मेरे ख़्याल से 90 या 99% लोगों को ये चीज़ नहीं आती कि हम जो है वो क्लाउड का स्किल फ़ीचर कैसे यूज़ करते हैं अपनी एटसी एसईओ के लिए। अच्छा, बेसिकली जो क्लाउड का स्किल फ़ीचर है ना, वो काम कैसे करता है, आज मैं पूरा ये जो कोर्स था ना 20 वीडियो का, इस 20 वीडियो के कोर्स को आप छोड़ो, आज मैं सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में बताऊंगा। तो अगर वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे, तो वीडियो एंड तक देखनी है। ये वीडियो मेरे ख्याल से लेंदी भी हो सकती है, ठीक है, तो वीडियो आपको एनी हाउ ये देखनी है लास्ट तक, ठीक है। इसमें हम ईच एंड एवरीथिंग कवर करेंगे विथ प्रैक्टिकली। मैं आपको प्रैक्टिकली जो है वो एसईओ करके दिखाऊंगा, हर चीज़ समझाऊंगा कि चीज़ें एक्चुअली में एसईओ में काम कैसे करती हैं, और जो क्लाउड का स्किल फीचर है वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो डे बाय डे मैच्योर होता जाएगा, वो आपकी ज़बान समझता जाएगा, आपके ए टू जेड चीज़ें जैसे आप उसको समझाते जाएंगे वो एक मैच्योर होता जाएगा। ऐसे समझें कि आप एक छोटा सा बच्चा जो है वो बड़ा कर रहे हैं, उसको पाल पोस रहे हैं, ठीक है। आप एक बच्चे को मैच्योर बना रहे हैं, ठीक है, वो छोटा है, अभी 2-3 साल का है, आप उसको मैच्योर कर रहे हैं। आप ऐसे समझें, क्लाउड स्किल का काम ये होता है, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी थ्योरेटिकल समझाऊंगा, ताकि जब तक हम ये थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक हम प्रैक्टिकल को बिल्कुल समझ नहीं सकते, ठीक है। तो हम जाते हैं थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिकल्स थ्योरी को समझने के लिए। अब बेसिकली देखो ना, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट हम जब भी क्लाउड को देंगे तो उसमें मेन जो चीज़ें होती हैं ना वो 4 होती हैं, ठीक है। अब 4 चीज़ें कैसे होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो होता है रोल, ठीक है। क्लाउड को बताओ कि उसे किसी स्पेसिफिक रोल में काम करना है, फॉर एग्जांपल वो एसईओ एक्सपर्ट है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, या क्या है, उसको हमें रोल देना है। सेकंड जो थिंग है वो है इनपुट। इनपुट हमें उसको क्या देनी है, ठीक है। इनपुट जो इन्फॉर्मेशन या कॉन्टेक्स्ट तुम प्रोवाइड करते हो वो यहाँ से आता है, ठीक है, यहीं से आता है। तो वो समझता है इनपुट के भाई रोल मेरा एसईओ है, एसईओ एक्सपर्ट। अब मुझे एसईओ एक्सपर्ट में करना क्या है वो आप इनपुट दोगे। रूल्स, आप उसको रूल्स सिखाओगे कि भाई ये चीज़ें इतनी करनी है, इसमें इतने करेक्टर्स आने हैं, इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होनी है, इसमें क्या होना है, मतलब रूल आप समझ रहे हो कि किसी भी चीज़ को रूल समझाना, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस दोगे कि भाई डिस्क्रिप्शन इतने करेक्टर्स की होनी चाहिए, टाइटल इतने करेक्टर्स का होना चाहिए। ऐसी मज़े की चीज़ आपको आज सिखाने जा रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ आप हैरान हो जाएंगे ये चीज़ सीख के, अगर सिर्फ आपने वीडियो एंड तक देखनी है। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे किसी को यार मुझे एटसी की जो है ना वो एसईओ सिखा दो, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, ठीक है। लास्ट जो होता है हमारा होता है आउटपुट। अब आउटपुट क्या है, हमने रोल दिया, इनपुट दिया, रूल्स दिए, और आउटपुट जो निकालेगा क्लाउड वो फॉर्मेट टाइप में होगा कि तुम क्लाउड से किस फॉर्मेट में या किस टाइप में रिजल्ट चाहते हो। वो आपको बताना होगा कि एसईओ हमें कीवर्ड्स की लिस्ट टेबल फॉर्मेट में बना के दो या कुछ भी करके दो, ठीक है। बेसिक ये चीज़ें, वैसे क्या है कि प्रॉम्प्ट के 4 रूल्स होते हैं। किसी भी आप जाओ एआई मॉडल पे, उसको ये 4 रूल्स पहले समझाना, ऐसे समझो आप मैंडेटरी होता है, ठीक है, कंपलसरी होते हैं ये, उसको 4 रूल समझाना, रोल, इनपुट, रूल्स, आउटपुट, ठीक है, समझ गए। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं हमारी ये कि हम उससे लेंगे क्या, मतलब करवाएंगे क्या क्लाउड से ना। तो ये देखें, क्लाउड एसईओ लिस्टिंग सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप हम उससे कीवर्ड रिसर्च करवाएंगे, प्रोडक्ट आइडिया लेंगे, एसईओ टाइटल 13 टैग्स लेंगे, डिस्क्रिप्शन, एट्रीब्यूट्स, एसईओ कैटेगरीज एंड फाइनल लिस्टिंग, ठीक है। ये चीज़ें नहीं, मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें हम उससे करवाएंगे। अब जो क्लाउड स्किल होता है ना, ये देखो क्लाउड स्किल। अब क्लाउड स्किल जो होता है वो आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल आप क्लाउड पे जाते हो, ठीक है, आप क्लाउड पे गए,
ठीक है। अब आप क्लाउड पे जाओगे तो क्लाउड को क्या करोगे कि हर एसईओ के लिए आप क्या करोगे कि एक नई चैट ओपन करोगे, तो वो जो पिछली चीज़ें हैं ना मेमोरी में, वो चीज़ें वो भूल जाता है कि हमें मुझे क्या करना था, ये किसका स्टोर था, क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो ये चीज़ें मेमोरी में नहीं रखता। गॉट इट। क्लाउड स्किल का जो इतना बेस्ट फीचर है ना, ये बेस्ट, मैं खुद पर्सनली तकरीबन जितने भी एचसीओ एक्सपर्ट हैं एचसी के, वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली खुद इस चीज़ को यूज़ करके अपनी एचसीओ करता हूँ। तो ये पूरा आज जो है ना वो स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा कि ये एक्चुअली में काम कैसे करता है। ठीक है, तो क्लाउड स्किल जो होता है वो होता है मतलब एक आप स्पेसिफिक चीज़ पे काम कर रहे हो, उसको दोबारा कोई चीज़ आपको समझानी नहीं पड़ेगी कि भाई मेरा स्टोर ये था, मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मुझे ये काम करना था, वो करना। उसको दोबारा आपको कुछ चीज़ जैसे न्यू चैट में आपको A to Z चीज़ें समझानी पड़ती है ना, तो वो आपको, और क्लाउड स्किल का एक ये भी फीचर मज़ेदार है फंक्शन कि वो आपको रिजल्ट सेम देगा। और वो जितना आप उसको यूज़ करते जाओगे, जितना आप उसको डेटा देते जाओगे, जितना आप उस पर टाइम स्पेंड करोगे, जितनी आप एसईओ करोगे, तो वो एक बड़ा मैच्योर बनता जाएगा। वो अगर फॉर एग्जाम्पल पहले उसने एसईओ की 70%, फिर वो 80%, फिर 90%, ये 99% पे भी आ सकता है। इतना मैच्योर ये पावरफुल टूल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ दूंगा ना, वो मैं आपको दूंगा ये। ठीक है, ये चीज़ दूंगा, ये फाइल एक दूंगा, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस फाइल में होगा क्या, इस फाइल में होगा एसईओ लिस्टिंग जनरेटिंग। ठीक है, पहले हम उसको रिक्वायर देंगे रिक्वायरमेंट्स कि भाई क्या चाहिए, हमें चाहिए टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स टाइटल, टॉप 5 कॉम्पिटिटर डिस्क्रिप्शंस चाहिए, टॉप 5 कॉम्पिटिटर टैग्स लिस्ट चाहिए, इसके लिए आपको ई रैंक चाहिए। ठीक है, मेन जिस पे आप काम करेंगे वो, और नीचे उसको जो है वो आउटपुट फॉर्मेट देंगे, भाई टाइटल हमें चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए और 13 टैग्स चाहिए, और नीचे ये इसके रूल लिखे हुए हैं कि भाई तुम्हें क्या क्या करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है क्लाउड में। आप क्लाउड सर्च करेंगे, यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, क्लाउड आपने सर्च किया, ठीक है, अकाउंट बनाया, अकाउंट आपने क्लाउड में बनाया, और यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमाइज़। ठीक है, ये आपको सबको नज़र आ रहा होगा, कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ में हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया स्किल। अब यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है ना, ऐड। अब यहाँ पे क्रिएट विथ क्लाउड, राइट स्किल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन है अपलोड स्किल। अब मैं आपको एक फ़ाइल देने वाला हूँ, तो आपको क्या करना है, आप उसको अपलोड करोगे। ठीक है, अब अपलोड, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये फ़ाइल पड़ी हुई है, तो मैंने यहाँ पे, अभी मैं नहीं कर रहा, इसको मैं सेलेक्ट करूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अपलोड किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैंने इसको किया, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, बैक, बैक हम गए। ठीक है, आप न्यू चैट में आओ, और यहाँ पे जो है ना वो आप दबाओ क्या, स्लैश। अब स्किल आपकी इंस्टॉल हो गई। मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको कस्टमाइज़ में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ ऐड में जाना है। ठीक है, अपलोड स्किल में जाके आपने वो ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल करनी है जो मैंने आपको दी थी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्लैश दबाना है। ठीक है, स्लैश मैंने दबाया। जैसे मैंने ये स्लैश दबाया तो ये आप देख रहे हैं कि 8C एसईओ लिस्टिंग जनरेटर। ठीक है, आ गया। हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम इसको करेंगे एंटर, हमने एंटर किया। ठीक है, अब थोड़ा हम वेट करेंगे। आई थिंक सो मेरा नेट थोड़ा स्लो है। अब ये देखो पूरा लोडिंग कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है। ये इतनी मज़े की चीज़ है ना, मैं कहता हूँ यकीन माने, अगर आपने ये सीख ली ना, 2 मिनट का भी काम नहीं है। ठीक है, अब देखो ये क्या मांग रहा है, तो जनरेट योर 8C लिस्टिंग, आई विल नीड, मतलब मुझे ये चीज़ें चाहिए। अब पहले इसको क्या चाहिए, टॉप कॉम्पिटिटर टाइटल। तो हम गए, यहाँ पे लिखा टॉप कॉम्पिटिटर टाइटल। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 8C पे हम गए, यहाँ पे लिखा वेडिंग इनविटेशन कार्ड। तो हमें इसको ओपन करना है। मैंने ये ऑलरेडी जो है वो 5 ओपन करके रखे हैं, तो हमें इनके टाइटल चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये टाइटल है। ठीक है, अब इसका हम टाइटल जो है वो कॉपी करके क्लाउड में देंगे। एक ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। ठीक है, हम इसको दूसरे को भी कॉपी करेंगे।
जितना आप इसको चलाते जाएंगे ये इतना ही मैच्योर होता जाएगा, ये मेरी बात आप जहन में रखें, ठीक है। ये इतना मतलब आपको दोबारा बार बार चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इनके कॉम्पिटिटर जो मेरे हैं वो आपको पता होगा कि आपके कॉम्पिटिटर कौन से हैं, ठीक है। मैंने अब इसको दिए कॉम्पिटिटर्स के टाइटल, जैसे अब ये, ठीक है, ये मैंने दिया, कॉपी किया, दैट्स इट, मैंने एंटर किया। अब ये एनालाइज करेगा, ठीक है। एनालाइज करके ये फिर आपसे जो मांगेगा वो मांगेगा ये कॉम्पिटिटर डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। हम थोड़ा वेट कर लें। अब ये डे बाय डे जितना आप इसको यूज़ करते जाएंगे ना, ये इतनी मज़े की आपकी एसईओ करता जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे कर रहा है काम, ठीक है ना। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, आई थिंक सो मेरा नेट स्लो है, ठीक है। नेट थोड़ा देख लेते हैं ऊपर से, हाँ थोड़ा नेट स्लो है। अब ये कह रहा है कि कॉम्पिटिटर की मुझे गॉट इट टाइटल हो गए, ठीक है। अब मुझे नीड है कॉम्पिटिटर की डिस्क्रिप्शन की। अब हम इसको देंगे क्या, डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पे जाके, ये है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन इतनी है, इसकी दूसरी चीज़ नहीं, हाँ ये हो गई इसकी डिस्क्रिप्शन। इसके आगे भी इसकी थी आई थिंक, हाँ ये रही इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हम इसको डिस्क्रिप्शन देते जाएंगे, दे दी, ठीक है। हम थोड़ा स्पेस लगाएंगे। अब ये दूसरे की डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से पकड़ के, ठीक है। ये हो गया कॉपी, ये सेकंड। अब थर्ड की डिस्क्रिप्शन इसको देंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है। आई थिंक मैं वीडियो की स्पीड जो है वो बढ़ा दूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब तक वीडियो कंप्लीट नहीं देखोगे तब तक ये चीज़ नहीं कर पाओगे। वीडियो को देखना है एंड तक, ठीक है। और इसको आपको करना है मैच्योर। आप डेली इस पे काम करो, डेली इससे एसईओ करवाओ, ये होता जाएगा मैच्योर, ठीक है। ये हो गई इसकी लास्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ठीक है। मैंने किया इंटर, ठीक है। हमने अब क्या किया कि इसको जो है वो 5 कॉम्पिटिटर जो हमारे थे उसकी दे दी डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि टॉप 5 कॉम्पिटिटर्स के मुझे टैग चाहिए। अच्छा, अब टैग के लिए आपको चाहिए क्या, ई रैंक चाहिए। हम ये वीपीएन ऑन करेंगे। अब अब क्या करेंगे आप, ई रैंक आपने ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में और लिस्टिंग कंपेयर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका जो है वो यूआरएल कॉपी करते जाएंगे यहाँ पे और इसको करते जाएंगे ऐड। ये ऐड हो गया, इसका यूआरएल ऐड करेंगे, इसका भी यूआरएल ऐड, इसका यूआरएल भी ऐड करेंगे। आपको बस ये यूआरएल जो है वो ऐड करते जाना है और नीचे आपकी लिस्टिंग ऐड होती जाएगी, ठीक है। आई थिंक तीसरा था, हाँ चौथा। ये हम चौथे पे भी जाएंगे, इसको भी हम यहाँ पे एंटर करके ऐड करेंगे। अब हमारा है लास्ट पाँचवा, ठीक है। अब हम पाँचवें पे जाके, ठीक है। अब ये हमारी जो है वो लिस्टिंग हो गई 5, ठीक है। 5 लिस्टिंग्स हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ जाएंगे, इसको करेंगे ओपन। अब ये देखें इनको हम नीचे अगर इस एरो पे क्लिक करें तो इनके टैग्स नज़र आ रहे हैं हमें, देख रहे हैं आप, ये टैग्स इनके नज़र आ रहे हैं। तो ये हमें कॉपी करने हैं टैग्स। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कॉपी की, ठीक है। हम ये कॉपी किए, इसके पहले इसके टैग्स हम कॉपी करेंगे। हम जाएंगे क्लाउड में, ठीक है। इसके हो गए, फर्स्ट वाले के हो गए, अब सेकंड वाले के, ठीक है। सेकंड वाले के हो गए, स्पेस देंगे। अब थर्ड वाले के, थर्ड के भी हम टैग्स कॉपी करेंगे, देन उसके बाद थर्ड वाले के हुए, फोर्थ वाले के भी हम कॉपी करेंगे। यार सिंपल सी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा जो है ना दिमाग को ज़ोर देना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये रहे हमारे क्या हो गए, टैग्स हो गए, टॉप कॉम्पिटिटर के टैग्स लिस्टिंग वाले, ठीक है। अब इनको हम इंटर करेंगे,
तो ये थोड़ा टाइम लेगा एनालाइज करने में, वेटिंग करने में, ठीक है यार। सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको क्लाउड स्किल दूंगा, आपने क्लाउड पे जाना है, वो स्किल अपलोड करनी है, और जो मैं ये कर रहा हूँ बार बार वीडियो देखो और ये चीज़ें करो। सिंपल सी बात है, ये वीडियो एंड तक देखो तो बात समझ आएगी। इतनी मज़े की चीज़ है ना, मैं कहता हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। मेन कीवर्ड आपका वो होगा, अब ये इसके बाद आई थिंक मेन कीवर्ड मांगेगा। मेन कीवर्ड आपका वो होगा जो आप जिस पे काम करना चाहते हो, जिसकी आप लिस्टिंग करना चाहते हो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मुझे मेन कीवर्ड दो, मैं किस पे काम करूँ, तो इसको हम आई थिंक मेन कीवर्ड यही देते हैं, ठीक है। इसको मेन कीवर्ड जो है, मेन कीवर्ड फॉर एग्जांपल इसको देते हैं ये वेडिंग इनविटेशन, ठीक है। ये मैंने इसको मेन मेरा कीवर्ड है, ये फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम देंगे, ठीक है। अब देखना, अब ये अपना काम स्टार्ट करेगा, इसका टाइटल लिखेगा, इसका डिस्क्रिप्शन लिखेगा। अब ये जो स्किल है ना, आपको बार बार ये स्किल जो यूज़ करनी है। इतनी मज़े की चीज़ है ये, SEO आपको करके देगा ना कि आप बोलोगे वाह मेरे भाई मज़ा आ गया। मैं दोबारा ये वीडियो रिवाइज़ भी करूँगा, और ये जो स्किल जो मैंने आपको बाहर दिखाई थी, तो इस स्किल की जो है वो फ़ाइल जो है वो मैं आपको मतलब लिंक दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सिंपल सी बात है, मैं फिर पूरा रिवाइज़ करूँगा कि करना क्या है आप लोगों को, ठीक है। अब इसकी रिज़ल्ट्स देख सकते हैं कि आउटपुट इसका क्या निकलता है। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो जितनी आप इस पे काम करोगे ना, तो इतना ये जो है वो एक्सपर्ट होता जाएगा स्किल का। स्किल इसकी इतनी एक्सपर्टीज़ होती जाएगी, ये इतनी काम स्पीड से करेगा और इतनी ही पावरफुल SEO आपको करके देगा 8C के लिए। और जब आप लिस्टिंग करेंगे और 2-4 दिनों के बाद आप रिज़ल्ट देखेंगे, कहेंगे वाह मेरे भाई ये क्या रिज़ल्ट दे रहा है हमें, आपने तो एक कमाल की चीज़ सिखा दी है। तो देखते हैं, ये थोड़ा वेट कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहा है, पूरी स्किल को ये एनालाइज कर रहा है, आपके कॉम्पिटिटर को, इन चीज़ों को, ठीक है। ये देखें थिंकिंग कर रहा है, और ये आपके क्रेडिट्स जो है ना वो कम यूज़ करेगा, ठीक है। जो क्लाउड मतलब आप यूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल फ्री में भी यूज़ करते हो, तो आपकी जो लिमिट्स है ना वो कम यूज़ करेगा। और आप अगर पेड भी यूज़ कर रहे हो तो तब भी ये अपने क्रेडिट्स कम ही यूज़ करेगा, ठीक है। आई थिंक सो मेरा नेट का नहीं, नेट तो मेरे ख्याल से सही चल रहा है। ये अपना जो है ना वो पूरा सिस्टम को एनालाइज कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगा सकता है ये। मैं वीडियो को आगे भी कर दूंगा। ऐसी मज़े की चीज़ें आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, ठीक है। और चैनल को तो यार सब्सक्राइब आपको लाजमी करना है, क्योंकि ऐसी ऐसी मज़े की वीडियो अब आने वाली है ना। मैंने सोचा कि यार 20 वीडियो मतलब एक तो लेंदी भी हो जाएगा कोर्स, इससे अच्छा मैं एक ऐसी चीज़ बना दूं जो मतलब 20 वीडियो ही ख़त्म हो जाए। तो यही एक पावरफुल इंजन, मैंने आपको ऐसे समझे कि ये अब इंजन एक बना दिया है, ठीक है। करना है क्या है, कस्टमाइज़ में जाके स्किल की फ़ाइल में दूंगा, वो अपलोड करनी है। जो जो कॉम्पिटिटर खोलने हैं, आपको ई रैंक टूल चाहिए होगा उसके लिए, ठीक है। कॉम्पिटिटर खोल के पहले उसके टाइटल देने हैं, फिर टैग्स देने हैं, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, और अपना मेन कीवर्ड देना है। दैट्स इट, आपकी SEO हो गई, आप लिस्टिंग स्टार्ट कर दो। अब आई थिंक सो ये रीच हो गया है लिमिट को, ठीक है। तो आपको ये लास्ट में यही लिख के देगा, आई थिंक तो मेरी लिमिट आउट हो गई है, ठीक है। तो आपको लास्ट में जो ये चीज़ें लिख के देगा ना, वो यही चीज़ें होंगी, ये जो मैंने आपको समझाई ना। और पहले ये चीज़ें कि आपको ये कीवर्ड भी रिसर्च खुद करेगा, SEO टाइटल, ठीक है। टैग भी आप इसको अपना मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि भाई जो मुझे है डिस्क्रिप्शन ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, इस लेवल का चाहिए, या मुझे इसमें थोड़े इमोजी ऐड करने हैं। आप इसको आहिस्ता आहिस्ता टाइम के बाद इसको आप ग्रो भी कर सकते हैं, ये मैच्योर होता जाएगा। ये चीज़ें आपकी कभी नहीं भूलेगा, ठीक है ना। ये कभी भी जो है वो चीज़ें नहीं भूलेगा। आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करके मैच्योर करते जाएं, ये कभी भी चीज़ें भूलने वाला नहीं है
कि ये आपका स्टोर भूल गया, आपकी एसईओ भूल गया। अब ये जो फाइल है ना, ये देखो ये फाइल, ठीक है, ये फाइल, अब ये फाइल फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब ये फाइल मैं आपको ड्राइव की लिंक दूंगा। आप इस फाइल को लेके करना क्या है, मैं फिर थोड़ा ऑन करता हूँ इस चीज़ को। आपको करना क्या है, आप जाएंगे क्लाउड में, ओ भाई कहाँ गया क्लाउड, क्लाउड में जाएंगे, कस्टमाइज में जाएंगे, ऐड अपलोड स्किल, और ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे स्किल आप ड्रॉप कर देंगे। दैट्स इट, आपका काम ख़त्म। उसके बाद आपने अपने कॉम्पिटिटर्स खोलने हैं। कॉम्पिटिटर्स आपने खोले, उसके बाद आपको ई रैंक चाहिए होगा। आपने यहाँ आके ई रैंक में अपने ये टैग्स कॉपी करने हैं, इनके टाइटल और डिस्क्रिप्शन कॉपी करके आपको देने हैं, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल रिज़ल्ट, अब ये मुझे नहीं दे रहा, लेकिन ये जो फाइनल रिज़ल्ट जो है ना, इसका यही देगा कि ये आपको क्या करेगा, ये देखें, ये आपको अब लास्ट जो फाइनल रिज़ल्ट देगा ना, वो ये देगा, आपको टाइटल देगा, एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन देगा, फुल्ली एसईओ ऑप्टिमाइजेशन वाली, ठीक है, और 13 टैग्स देगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें मेरी समझ आई होंगी, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, आप ये चीज़ कभी भी नहीं समझ सकते, ठीक है। तो आज की वीडियो यहाँ तक एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी मेरी। अगर समझ ना आई हो तो वीडियो को रिवाइज़ करके दोबारा आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।